पुलिस हमेशा देर से क्यों पहुंचती है? भाई नेताजी अपने वादे निभाना कब सीखेंगे? गरीब की कमाई कब तक लूटी जाएगी माई बाप? सिनेमा के नाम पर नंगाई कब तक चलेगी? महंगाई का कोई और छोर है कि नहीं? यहाँ तो सही काम के लिए भी घूस देनी पड़ती है। बिना नौकरी की डिग्री किसका? राजाराम कंस्ट्रक्शन कंपनी की लापरवाही से स्कूल आने जाने वाले विद्यार्थियों को हो रही भारी दिक्कतें। शासकीय हाई स्कूल बिसोनी पहुंच मार्ग के सामने खड़े रहते हैं भारी वाहन। आमगांव मार्ग पर निर्माण कार्य के चलते भिलाई रोड स्थित कालीमाटी खदान से घटिया मिट्टी युक्त मुरुम लाई जा रही है, जिसके कारण उड़ रहे धूल के गुबार से आने जाने वाले लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं दूसरी ओर देखा जा रहा है कि राजाराम कंस्ट्रक्शन के वाहन चालक और रोड निर्माण कार्य में लगे कर्मचारी ने जो अपने रहने के लिए बिसोनी हाई स्कूल के सामने सामुदायिक भवन, जो कि कटंगी ग्राम पंचायत के अंतर्गत आता है, वहां पर इनके द्वारा जबरन कब्जा करके रहा जा रहा है। सरपंच राजेंद्र प्रसाद उमरे द्वारा कई बार सुपरवाइजर को वहां से हटने के लिए बोला जा रहा है, लेकिन राजाराम कंस्ट्रक्शन के कर्मचारी द्वारा तानाशाही रवैया अपनाया गया। दूसरी ओर सामुदायिक भवन कटंगी के पीछे बिसोनी हाई स्कूल है तथा स्कूल पहुंच मार्ग पर इनके द्वारा वाहनों को अव्यवस्थित तरीके से रखा जाता है तथा इनके द्वारा वाहनों को खड़े करने के कारण स्कूल पहुंच मार्ग कीचड़ में तब्दील हो गया है। गाड़ी के टायरों के निशान के कारण वहां पर पानी जमा रहता है, जिससे विद्यार्थियों को आने जाने में जोखिम उठाना पड़ रहा है। वहीं इसी संबंध में बिसोनी हाई स्कूल के प्राचार्य द्वारा राजाराम कंस्ट्रक्शन के कर्मचारी को कहा गया तो इनके कानों में जू तक नहीं रेंग रही। लोक निर्माण विभाग मुख्य दर्शक बनकर इनके तानाशाही रवैये को और बढ़ावा दे रहा है। वाहनों के अव्यवस्थित रखने के कारण आने जाने वाले लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कीचड़ होने के कारण रास्ते में दुर्घटना होने की संभावना बनी हुई है। एक और 1 सितंबर से स्कूल भी शुरू कर दिए गए हैं तथा स्कूली बच्चों एवं वाहनों को आना जाना भी लगा रहता है, लेकिन रास्ते में जो कीचड़ फैलने से स्कूली छात्र छात्राएं आना जाना करते हैं, इनके गणवेश भी खराब मिल रही है। लेकिन इस ओर ना तो लोक निर्माण विभाग ध्यान दे रहा है, ना ही जिम्मेदार प्रशासन, ना ही ठेकेदार। आमगांव रोड निर्माण कार्य का ठेका राजाराम कंस्ट्रक्शन के द्वारा किया जा रहा है, जो कि शुरू से ही अपनी मनमानी करते हुए नियमों को ताक पर रखकर कार्य किया जा रहा है। इस मार्ग पर भीड़ वाले स्थानों पर भी डंपरों का आना जाना तेज गति से हो रहा है। स्कूल की छुट्टी के समय पर भी इनकी गति नहीं रुकती है। तेज गति से डंपरों के चलने के कारण धूल का गुबार भी जोर से उड़ता है, जिससे आने जाने वाले लोगों को काफ़ी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। भिलाई मार्ग जहां से मुरुम निकलता है वह पूरी लाल मिट्टी में तब्दील हो चुकी है तथा डांबर रोड दिखाई नहीं देता। थोड़ा सा पानी आने पर वह कीचड़ का रूप ले लेती है, जो कि दुर्घटना को खुला आमंत्रण दे रहा है। धूल के गुबार से लोग हो रहे परेशान। मार्ग निर्माण कार्य के चलते जगह जगह मिट्टी युक्त एवं गिट्टी डाल दी गई है, लेकिन व्यवस्थित कार्य न होने से विगत कई दिनों से वाहनों के फंसने और दुर्घटनाओं की शिकायतें प्रकाश में आ रही हैं। निर्माण कार्य के चलते धूल आदि को रोकने के लिए सबसे पहले तो पानी डालने की व्यवस्था होनी चाहिए, ताकि अधिक धूल के गुबार ना बन पाए। 3 सितंबर से महाराष्ट्र की ओर जाने वाली बस सेवा भी शुरू हो चुकी है। ऐसे में इस मार्ग के साइड शोल्डर की हालत भी समझ में आने लगी है। साइड शोल्डर अपनी गुणवत्ता स्वयं बयां कर रहे हैं। बहरहाल कछुआ गति से हो रहे मार्ग के निर्माण कार्य में गति लाने की मांग नागरिकों ने की है। आपका कहाँ से आते हो आप? अलोंगी। अच्छा, कौन से स्कूल में आते हो? शासकीय हाई स्कूल बिसोनी। अच्छा, आपको घर से स्कूल आने तक की क्या समस्या होती है? वो सामने में बड़ी बड़ी वाहनें खड़े हो जाने की वजह से हमें आने की बहुत दिक्कत होती है। और वहाँ जो वाहनों का जो
हाँ वाहन जो खड़े रहते जो हैं बहुत वाहन सारे। खड़े रहते हैं बहुत सारे, उसका ट्रैक्टर का जो निशान रहता है वहाँ पर बहुत सारे कीचड़ रहते हैं, इसीलिए वहाँ पर साइकिल लाने में बहुत दिक्कत होती है। जी जुनैद बेग मिर्जा कहाँ रहते हो आप? बिसोनी। अच्छा ये स्कूल आने में आप लोगों को क्या समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है? ये जैसा आते हैं हम साइकिल से तो वहाँ कीचड़ रहता है तो ड्रेस खराब हो जाते हैं, अच्छा। साइकिल बस इसका पैदल आना पड़ता है। पैदल आना कीचड़ पड़ता किस वजह से हुआ बेटा? वहाँ पे गड्ढे भी थे, हाँ। उसके ऊपर अभी गिट्टी डाले थे लेकिन वो फिर से वैसे छोड़ दिए। अच्छा, ये गाड़ियाँ रखने से होता है क्या? है। ठीक। क्या नाम है आपका? राजेंद्र कुमार घोरमारे, प्राचार्य शासकीय हाई स्कूल बिसोनी। तो जैसा कि आप बिसोनी प्राचार्य, बिसोनी स्कूल के प्राचार्य हैं। जी। और सर देखा जाए कि आपके स्कूल के सामने वाहनों की संख्या लगी जो कि कंस्ट्रक्शन का काम कर रहे हैं, जिसके और उसके जस्ट पीछे जहाँ वो लोग रह रहे हैं आपका स्कूल लगता है, और लगभग आपके स्कूल की संख्या बच्चों की 200 से 250 मैक्स टू मैक्स 500 है। तो ये सब के कारण आपको किस समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है यहाँ पर जो वाहन खड़े हैं इसको? देखिए सर, यहाँ पे जो स्कूल है, स्कूल के सामने सामुदायिक भवन है, ये ग्राम पंचायत कटंगी के अंतर्गत आता है, और वो कटंगी का जो दायित्व है कि वो अपना जो जितने भी प्रकार के वाहन या कोई भी अगर वो सामग्री रखते हैं तो उनके नियंत्रण में है। लेकिन हम उसी जगह से हमारे विद्यार्थी हम लोग सब लोग जाते आते रहते हैं, तो वाहन बड़े बड़े रहते हैं, थोड़ी दिक्कत होती है। हमारे यहाँ वर्तमान में भी स्ट्रेंथ है 151 है, परेशानी होगी। तो सर इसके संबंध में आप लोग ने किसी से भी इन लोग से बोले कि आप लोग यहाँ पर जो हाँ, अपने स्तर पे हमने कहा उनको कि इस पर थोड़ा सा व्यवस्था बनाए कि हमारा ध्यान जाना हो, क्योंकि नियंत्रण तो अपना नहीं है वहाँ पे, वो अपना है ही नहीं, लेकिन अपने प्रयास किए। तो उनके द्वारा कोई व्यवस्था बनाई गई अभी तक? वो जहाँ से आते हैं वहाँ से पूरी जगह छोड़ देते हैं, जैसे आने वाले जाने को करें हरी जगह। सर वहाँ पे भी तो दिक्कत देखी जा रही, कीचड़ है वहाँ पे और जी, बड़े 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 वाहन है तो कीचड़ बहुत होता है, तो वहाँ से आते जाते हैं। तो सर उनके द्वारा वो जहाँ पे कीचड़ जम रहा है, मट्टी वट्टी कुछ हाँ डाल के सर, कुछ उन्होंने वो जो गिट्टी वगैरह निकलती है, डामर वगैरह, वो उन लोगों ने वहाँ पे थोड़ा बिछाया है। उसमें भी तो डर है सर, बच्चे गिर सकते हैं। जी जी। सर जैसे कि देखा अगर कल को ऐसी कोई दुर्घटना होती है तो इसका जवाबदार कौन होगा? तो जवाबदारी की जब बात है, ये तो अपन नहीं कह सकते, लेकिन वो वहाँ पे जो है अवरोध उत्पन्न होता है। बिल्कुल सर, धन्यवाद। इसलिए जी, थैंक यू। ग्राम पंचायत कटंगी सरपंच राजेंद्र प्रसाद उमरे। तो जैसे कि आपकी पंचायत के अंतर्गत सामुदायिक भवन है जो कि बिसोनी हाई स्कूल के सामने है, वहाँ पर जो रोड बनाने वाले जो रह रहे हैं उनको आपके द्वारा किसी प्रकार का नोटिस या एग्रीमेंट दिया गया था क्या वहाँ रहने के लिए? नहीं, मेरा कोई नोटिस कोई लिखित नहीं है और ना ही कोई एग्रीमेंट है, और मैंने कहा ग्राउंड लेवल करोगे, यहाँ कोई मतलब गंदगी नहीं फैलाओगे, ये मेरा पहले ही कहना था। और ग्राउंड को लेवलिंग करके इसको बराबर करना पड़ेगा। कोई प्रकार से स्कूल से बच्चों को आने जाने की दिक्कत होगी, अगर किसी प्रकार से ग्राम में कठिनाई फैलेगी, उसके जिम्मेदार आप स्वयं रहेंगे। उक्त संबंध में मैं पेपरबाजी करके उनसे अवगत भी करा दिया गया था, पर आज भी गंदगी नहीं हटाई गई है। इसलिए मैं चाहता हूं कि अतिशीघ्र कार्रवाई कर इनको यहां से तत्काल हटाया जाए, और उनको वहाँ से निकालने के लिए आपके द्वारा नोटिस दिया गया है कुछ उनसे? तत्काल हटाया जाए, और मैंने मौखिक तौर से उन लोगों को कह दिया गया है कि आप खाली कर दो, मेरे को यहाँ निर्माण कार्य भी करना है। इस संबंध में मैंने उनके जो सुपरवाइजर जो हैं उनसे भी बात किया था कि मुझे यहाँ नहीं रखना है, खाली कर दीजिए आप। तो ये इनके द्वारा भी खाली किया जा रहा है या फिर अभी न ही खाली किया गया है, न ही ग्राउंड को लेवल किया गया है। बहुत से बच्चे स्कूल जाने वालों को भीड़ पड़ या लोगों को आने जाने में परेशानी होती है। एक घोर अनियमितता प्रधानमंत्री सड़क बनाने वालों के द्वारा की जा रही है, इस पर उचित कार्रवाई करना अति आवश्यक। तो सर आपके द्वारा उन पर कुछ कार्रवाई नहीं की गई अभी? कार्रवाई के संबंध में मैंने स्वयं पेपरबाजी किया, उनसे मौखिक जाकर बोला, अब मैं कार्रवाई करने के लिए तत्पर हूँ। आज नहीं तो कल मुझे कार्रवाई और करना ही पड़ेगा। ये लोग कितने समय से वहाँ पर रह रहे हैं सर? अभी विगत 20-25 दिन से करीब महीना 100 महीना से रह रहे हैं। यानी आपके खाली करने बोलने के बाद भी वो खाली नहीं कर रहे? विगत में मौखिक जवाब से खाली करने के लिए बोला, जिससे 15 दिन के बाद भी यहाँ रहना उनका हो रहा है। ठीक है।